या सुभहिताया विना प्रतिनिग्रहाया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माचु शंकरी शामं पातु सरस्वती भगवती निशात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जीवन के साथ, मृत्यु के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। वो है पृथ्वी का धर्म, वो है सूर्य का धर्म, वो है सनातन का धर्म, और वो है सत्य का धर्म, चंद्रमा का धर्म, अग्नि का धर्म, जल का धर्म, वायु का धर्म। वो सब धर्म है। बाकी सब जितने भी लोग जो उसको पालन नहीं करते, उसका विरोध करते, उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वो कहीं न कहीं पापी है, अधर्मी है, अज्ञानी है। जो पर्यावरण को नष्ट करने का प्रयास करते, वो कहीं न कहीं पापी हैं, अज्ञानी हैं, और पूरे विश्व को कहीं न कहीं मूर्ख बनाने का काम करते हैं। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा पाठ के रूप में 109 को पूर्ण करेंगे, सिर्फ अवधि भाषा में। शुरू करते हैं। जौनिपे तनयन ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी, देखी चरित्र महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अनिह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाए ना तुम ही सो। अज्ञ जान ऋषि उर नहीं धरहूँ, जेहि विधि मोहि मिटे सोय करहूँ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं बन दी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदिप मलिन मन बोझ न आवा, सो फलु भलई भांति हम पावा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवो कर जोरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु तव मोहिन भांति प्रबोधा, नाथु सुसमुझन करहु जनि क्रोधा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब कर हर्ष विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदौ पद धरि धरणी सिरु, विनय करहु कर जोरी। वर्णौ रघुबर बिसध जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। उड़द तत्व न साधु दुरावही, आरति अधिकारी जसु पावही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। हमारे ऊपर राम की कहीं नहीं कृपा है, तभी तो हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। नहीं तो हमारे बोली नहीं होती और आपको कान नहीं होती। प्रभु का कृपा इसी तरह से बरसता रहे कि हम बोलते रहें वक्ता की तरह, आप सुनते रहें श्रोता की तरह। जीवन को सफल बनाइए। जीवन एक सफल तभी होगा जब सत्य के साथ रहेंगे, सनातन के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, मानवता के साथ रहेंगे, पृथ्वी के साथ रहेंगे, समुद्र के साथ रहेंगे, अग्नि के साथ रहेंगे, जल के साथ रहेंगे, वायु के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, चंद्रमा के साथ रहेंगे, आसमान के साथ रहेंगे। तभी ये धर्म बचेगा। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। किसी की ये ताकत नहीं कि धर्म को नष्ट करे। हाँ, पाप को बढ़ा सकता है, क्योंकि कायर लोग
डरपोक लोग जो है ना पाप को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जो तलवार के बल पे सलवार पहन सकता हो कुछ भी कर सकता है, उससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। आप सलवार पहने आपके पास तोप लेके कोई खड़ा हो जाएगा, तुरंत आप सब कुछ कर लेंगे। 2-4 को छोड़ करके आप सारी व्यवस्था चेंज कर लेंगे, रातों रात चेंज कर लेंगे। बड़ा बड़ा टोपी और ये पहनने वाले तुरंत अपनी व्यवस्था को बदल देंगे। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे हनुमान चालीसा होने लगेगी, 1 सेकंड में होने लगेगी। इसीलिए दानवों से लड़ना पड़ेगा मानव को। मानव एकत्र नहीं है, इसीलिए दानव लोग जो है ना अपनी संख्या बढ़ाते जा रहा है। मानव लोगों को कहीं ना कहीं एकत्र हो रहा है। जो मानव नहीं है, जो जिस हिसाब से कृति करता है, मानवीय कृति नहीं है, दानवीय कृति भी नहीं है। दानव भी इस प्रकार के काम नहीं करता है जो मानव कृति कर रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए हम सबों को सावधान रहने की जरूरत है और सत्य सनातन धर्म के साथ रहने की जरूरत है। धर्म एक था, एक है। अधर्म की तरफ मत, अज्ञान की तरफ मत जाओ, मूर्खता की तरफ मत जाओ, ज्ञान और विज्ञान की तरफ जाओ और जीवन को सफल बनाओ। जय श्री राम, हरे हर। अगर किसी दानवीय शक्ति को हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र कहा जाता, ब्रह्मास्त्र मिल जाता तो क्या करेगा दानवीय शक्ति? मानव तो है, ऋषि का पुत्र भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अश्वत्थामा क्या किया था? उन्होंने हट करके या किसी तरह से दानवीय शक्ति प्राप्त तो कर ली थी, लेकिन उसका उपयोग क्या किए? राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं, राष्ट्र विनाश के लिए किए थे। दूसरों की उनके अंदर इतनी करवाहट थी, उसी का परिणाम रहा है कि आज भी अश्वत्थामा कहीं न कहीं आपको दिख जाएंगे। अमर हैं अश्वत्थामा जी। द्रोणाचार्य को ये बात पता था कि अश्वत्थामा अमर है, फिर भी युधिष्ठिर के ऊपर इतना विश्वास करते थे। अश्वत्थामा नरो या कुंजरो जो किए, उसी में क्या किए वो नरो और कुंजरो। जबकि युधिष्ठिर जी महाराज को पता था कि भीम ने जो है ये मारा है, लेकिन अज्ञान को खत्म करने के लिए, अन्याय को नष्ट करने के लिए अज्ञान और अन्याय का सहारा लेना पड़ता है। आप कृष्ण के महाभारत में देख लीजिए, सभी जगह कहीं न कहीं आपको अन्याय दिखेगा। क्योंकि रावण को देख लीजिए, न्याय का सहारा लेके अन्याय किया था। नहीं तो सीता राक्षस का रावण रूप अपने रूप में जाता तो क्या सीता उसको भिक्षा देने के लिए आती? जब ब्राह्मण का रूप धरा तभी तो उसको भिक्षा देने के लिए सीता आई। इसीलिए जितने भी दानवीय तंत्र हैं, कहीं न कहीं रावण का वेश साधु बना करके घूम रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं वो सब वही होंगे, ऐसा नहीं है कि रावण जैसा कुकीर्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन पाप के कारण एक पाप किया तो उसकी क्या दुर्गति, उसकी पूरे कुल खानदान का नष्ट हो गया। कोई उसके परिवार में रोने वाला नहीं रहा था। जबकि 80 से 50 कहा जाता है 1 लाख बेटा और 1.25 लाख पोता था जिस रावण का। वही दुर्योधन कितने भाई था? 100 भाई था। पांडव कितने भाई था? 5 भाई था। वो 5 भाई और 100 भाई हमेशा ज़्यादा किसकी गिनती थी? 100 भाई की। इसके बाद भी 5 पांडव हमेशा जीता करते थे। क्यों? क्योंकि धर्म के साथ थे, ज्ञान के साथ थे, विज्ञान के साथ थे। और वो लोग क्या था? अधर्म के साथ थे। इसलिए 100 में भी उसका अंत हो गया और 5 में भी अमर हो गया। इसीलिए जनसंख्या बढ़ाने से आप गिनती बढ़ा सकते हैं विनाश के लिए, अपने आप को विनाश करने के लिए। आप जिस हिसाब से काम करते हो, विनाश आप खुद लिख रहे हो कहीं न कहीं। जिस हिसाब से अपनी टोली आप बनाते जा रहे हो, दूसरों को आप बहुत अच्छा मौका दे देते हो। दानवों को खत्म करने के लिए जो टोली बनाओ उस पर एक छोटा सा बम गिराओ, खत्म करो टोली को। दानवों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो मानव नहीं है किसी भी रूप में, एक मानव को रखोगे तो पूरे कुल को तार देगा। जिस हिसाब से सत्य सनातन को नष्ट किया जा रहा है, उस सत्य सनातन को नष्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपने नष्ट करने की तारीख जल्दी आ रही है, उसकी अंत होने का समय जल्दी आ रहा है। सत्य सनातन कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और जो भी विरोध कर रहा है वो सत्य सनातन के विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि अपना विरोध कर रहा है। आने वाले कल में उसका खात्मा निर्मूल होने जा रहा है। आप सभी जानते भी हैं, क्योंकि सत्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सत्य का कभी अंत नहीं हो सकता है। जय हो श्री। क्षमा करें, कुछ बात हो जाती है, लेकिन सत्य के लिए तो करना पड़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।